ये तो बहुत अच्छी बात है जहाँ एक तरफ पूरे समाज का भी यही प्रयास है कि किसी भी तरह आज का युवा जो खासकर नशे में भटका हुआ है, गलत चीजों में है, उसको किसी भी तरह धर्म से, अध्यात्म से जोड़ा जाए, क्योंकि वो उनके जीवन के लिए, उनके भविष्य के लिए बेहतर है। तो अभी जो समय चल रहा है ये भगवान की कृपा से कह सकते हैं कि भक्ति के लिए, धर्म के लिए गोल्डन पीरियड चल रहा है। इसमें जितना युवा भी, जवान भी, जितने भी लोग भगवान की भक्ति से जुड़ सके, वो बहुत बड़ी कृपा है। और इसमें संत समाज का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है, हाथ है। और वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि युवाओं ने सब करके देखा, पार्टी भी, क्लब भी, सिनेमा भी, लेकिन जब अंदर तक जाकर के देखा तो उसमें परम शांति, परम आनंद नहीं मिला। और वो तभी मिलेगा जब आदमी अध्यात्म से जुड़ता है, भगवत चरणों से जुड़ता है, क्योंकि एंजाइटी बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है। तो उसको काटने के लिए दवाई सबसे अच्छी यही है कि ज्यादा से ज्यादा धर्म, सत्संग, भक्ति से युवा जुड़े। आत्महत्या बढ़ रही है, युवाओं में निराशा आ रही है और धर्म से कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हट भी रहे हैं, डिप्रेशन के कारण कहने जी। आते आत्महत्याएं बहुत कर रहा है। देखिए, निराशा का एक सबसे बड़ा कारण यही है, जीवन में ऐसा कोई भी नहीं है जिसके जीवन में परेशानियां ना हो, दुख ना हो, लेकिन उसको झेलने के लिए आपको अंदर से पावरफुल होना पड़ेगा, स्ट्रेंथ चाहिए, और स्ट्रेंथ अध्यात्म देता है। लेकिन आज दिक्कत यह है कि बच्चों को ना स्कूल में, ना कॉलेज में, ना यूनिवर्सिटी में किसी भी प्रकार का अध्यात्म पढ़ाया नहीं जाता है। करिकुलम एक्टिविटीज में भी स्पोर्ट्स है, अलग अलग आर्ट्स है, लेकिन अध्यात्म क्या है ये कहीं नहीं बताया जा रहा। अगर इसको गुरुकुल पद्धति देखें, पहले के जो बच्चे थे उनको जीवन में जीने की कला सिखाई जाती थी। शिक्षा का मतलब केवल इंफॉर्मेशन नहीं होता, बल्कि जीने का तरीका होता है। तो वो अगर, मुझे लगता है, शिक्षा पद्धति में थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट कर दे, गवर्नमेंट कर दे, या जब तक नहीं भी होता, घर में, परिवार में पेरेंट्स उन बच्चों को अध्यात्म से जोड़े, सत्संग में लेके जाए, तो उससे कहीं ना कहीं बच्चों की ये जो सुसाइड वाली जो परेशानी है ये खत्म हो सकती आप हिमाचल पहली बार आए, है। जी। कथा के लिए आए, हालांकि ये कथा बड़ी सफल थी, इतनी बड़ी संख्या में शायद कब लोग आए, कभी जी, कैसा लगा? बहुत अच्छा। मेरा पहली बार कथा करने के लिए हिमाचल आना हुआ, और श्रद्धालु इतने, सभी लोग बड़े भावुक हैं, भक्ति में हैं। सब लोग संतों को सुनते आए हैं, क्योंकि जो बताया गया ऊना संतों की नगरी है। तो वो देखने में समझ आ जाता है कि सुनने वालों में धैर्य है, बड़े शांति से भक्ति में सुनते हैं, संकीर्तन करते हैं। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। भगवान करे जल्द से जल्द फिर आते रहें और लोगों को भक्ति और सत्संग सुनाते रहें। एक प्रश्न की जवाब देना चाहें तब भी नहीं देना चाहिए, जी, तभी भी वो हमारे यहाँ नहीं देंगे जरूर। अगर आपको लगे कि नहीं देना जी, तो तब भी कोई बताइए, दिक्कत। बताइए। यहाँ एक लोग कुछ प्रचार करते हैं कि महिला जी। वो कथा व्यास जी। कथा ना करे, ऐसा एक प्रचार रहता है। जी। हालांकि उसमें हमने भी जब पूरे बाकी चीजें देखी तो बहुत जी। महिलाओं ने कथा और सत्संग की भगवान को बताया है। हाँ जी। आपका देखिए, ये बहुत, मतलब ये डिबेट आज से नहीं, युगों से चलती आ रही है। इस समाज में कोई भी चीज स्त्रियों को आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। मैंने भी जब कथा आरंभ करी, इस क्षेत्र में कोई महिला भी नहीं थी, एक तो साध्वी थी। उसके बाद फिर गृहस्थ में जाके फिर कथा करना, ये और भी बड़ी बात हो गई थी। लेकिन मुझे लगता है कि शास्त्र, पुराण, भगवान नाम, ये प्रचार करने का अधिकार सबको है। अगर भागवत भी हम पढ़ते हैं तो भागवत के 12वें स्कंद में लिखा है कि भगवान नारायण जब कथा करते हैं वैकुंठ में, तो वो 1 महीने चलती है, पर लक्ष्मी जी जब करती हैं तो 2 महीने चलती है, क्योंकि नारी का स्वभाव होता है हर चीज को विस्तार से बताने का, समझाने का। तो भागवत में अगर लिखा है लक्ष्मी जी कथा कर रही है, तो मुझे लगता है कि इसका अधिकार सभी को है। लेकिन मुझे इस पे कभी तर्क करने का भी मन नहीं किया। अगर किसी की नहीं इच्छा है तो बहुत सारे पुरुष वक्ता है, आप वहां जाकर के उनकी कथा श्रवण कर सकते हैं। और आप महादेव मंदिर में आए, जब आपने माथा टेका, महाराज जी का आपने जी। मंच पर से भी बोला, सरल सुन रहे हैं, जी। कैसा लगा? महाराज जी तो महाराज जी हैं, बड़े अद्भुत है, बड़े सरल है, संतों जैसे जो लक्षण होने चाहिए। और उसी का प्रताप है कि उनकी कृपा से उस मंदिर में इतने सारे लोग आ पा रहे हैं, सब जुड़े हैं, श्रद्धा से जुड़े हैं, सेवा में लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि संतों की कृपा से वो एक बंजर भूमि को भी उपजाऊ बना देता है।
और उसका साक्षात प्रणाम महादेव मंदिर है। और उसके हमारे महाराज जी पूज्यपाद श्री मंगलानंद जी महाराज हैं, जिन्होंने सब लोगों में भक्ति भाव जागृत कर रखा है और ऐसे ही वो अलग जगाते रहे।